तो सरकार की तरफ से संकेत ये मिल रहे हैं कि वैक्सीन की जो एक्स्ट्रा डोजेज हैं जो बाहर से भी आने हैं वो दिसंबर तक ही आना शुरू होगा। ऐसे में ये लड़ाई अभी और लंबी दिखाई देती है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर पद्म श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ न्यूरोसाइंस सेंटर एम्स, आप पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। डॉक्टर अंकित ओम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सीनियर फिजिशियन हैं, कोविड नोडल ऑफिसर, नेशनल गवर्निंग काउंसिल मेंबर एट FAIMA डॉक्टर्स एसोसिएशन। डॉक्टर राहिल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्वप्निल मेहता मुंबई से हमारे साथ आ गए हैं और समीर भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सदस्य हैं वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी दिल्ली से। समीर भाटी जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी। वैक्सीन को लेकर सबके जहन में कई सवाल इस वक्त हैं, क्योंकि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हमने देखा कि जनवरी, फरवरी, मार्च में जिस तरह से चल रही थी, वो प्रक्रिया अभी आज इस तारीख को उतने डोजेस के साथ नहीं दिखाई देती है। राज्यों में कमी दिखाई दे रही है, कई सेंटर्स बंद हो चुके हैं। लोग ये समझना चाहते हैं कि कब तक वैक्सीनेशन 70% आबादी को लगाने की जो हम बात कर रहे हैं कि जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी देश में, वो स्टेज हम कब तक हासिल कर पाएंगे? जी बिल्कुल। जिस तरह से अभी हम अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो हमारा जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है कि जो हमारा प्रोडक्शन है और सप्लाई, थोड़ा एक तो उसके अंदर भी गैप आ रहा है। और ये चैलेंज कब से शुरू हुआ? अप्रैल से। अप्रैल में जैसे ही अनाउंस हुआ था केंद्र की तरफ से कि भाई आधी जो वैक्सीन है वो हमारी केंद्र के पास रहेगी और जो आधी वैक्सीन है वो राज्यों में, और उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स के थ्रू आगे जो है एडमिनिस्टर होगी। पर उसमें जो हॉस्पिटल के थ्रू आगे एडमिनिस्टर होनी थी वैक्सीन, उसमें अभी फिलहाल थोड़ा गैप है, उनको अभी प्रोक्योर करने में थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। बाकी अभी जिस तरह से आपने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर दिखाया कि हमारी दोनों ही जो कंपनियां हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, उन्होंने अपना प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ है जिसकी वजह से और भी दूसरी कंपनियों ने अब मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। बाकी जो आपका जो ब्रिजिंग वाली स्टडी थी वो भी अभी नहीं रही है, तो जो बाहर की वैक्सीन है उनको भी अप्रूवल मिलना शुरू हो गया है। उसके अलावा जो भारत बायोटेक की इंट्रानेशनल वैक्सीन है उसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है। और आज भी जो है एक एक्सपर्ट कमेटी की, जो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है वो चल रही है, तो हो सकता है उसके अंदर भी कुछ और चीजें अनाउंस हो जिससे ये हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव और स्पीड अप हो पाए। और फिलहाल अभी जो 2-3 पॉलिसीज SOPs में अमेंडमेंट भी हुए हैं साइंटिफिक तरीके से, जो कोविशील्ड की डोजेज में गैप हुआ है उसके बाद भी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट हम टाइमली कर पाएंगे। एंड इसके अलावा जो आपके लोग अभी जो इन्फेक्ट हो चुके हैं हमारी सेकेंड वेव के अंदर भी, उसमें भी एक गैप रखा गया है कि वो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद वैक्सीन लें। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो SOPs में अमेंडमेंट हुए हैं, तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि थोड़ी वैक्सीन की ड्राइव अब स्पीड अप होगी। जी डॉक्टर पद्म श्रीवास्तव, मैं आपको अब यहाँ चर्चा में लाना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने शुरू किया था और पूरी दुनिया में उसकी चर्चा भी थी। सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है और वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर हम डेटा पर भी नजर डालते हैं तो अप्रैल 2021 में हर दिन एवरेज 30 लाख प्लस डोजेज लग रहे थे लोगों को, और मई 2021 यानी ठीक एक महीने बाद 23 मई तक का डेटा अगर हम देखें तो 16 लाख प्लस डोजेज हर दिन औसतन लग रहे थे। अगर इस एवरेज को लेकर हम चलते हैं तो आंकड़ा ये कहता है कि पूरी आबादी के वैक्सीनेशन में 4 साल लग जाएंगे। ये लड़ाई जो है वायरस के खिलाफ, आप इन आंकड़ों के आधार पर इसे कितना चुनौतीपूर्ण मानती हैं? तो आपने सही कहा, और अभी जैसे आपने सुना दूसरे पैनलिस्ट के जरिए और ऑल्सो प्रोफेसर पॉल, नीति आयोग का वो उन्होंने जो डिक्लेरेशन किया है कि यस, डिमांड एंड सप्लाई में डेफिनेटली गैप थी, तो इसीलिए तो वो जो सारा जो परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशंस कम हो गया है। पर वी आर नॉट लुकिंग एट दैट रेट। वी आर होपफुल कि वैसे नहीं रहेगा अगले आने वाले महीनों में, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर वैक्सीन्स व्हिच आर गोइंग टू कम, कि बहुत सारे एजेंसीज हमें हौसला दे रहे हैं कि हमको वैक्सीन्स मिल जाएगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एंड वो टाइम भी बहुत कम टाइम पे आएंगे। तो इफ देयर इज अ सप्लाई देन ये रेट नहीं होगा, रेट विल बी रैम्प्ड अप। अगर हम 10 करोड़ वैक्सीन्स एक एजेंसी भारत बायोटेक इटसेल्फ इज गोइंग टू गिव अस एवरी मंथ, और बाकी वैक्सीन जैसे स्पुतनिक भी आ गया, नाउ दैट विल बी रोल्ड आउट। एंड अगर ये सिंगल शॉट वैक्सीन्स की जो बात कर रहे तो उसमें सो वी नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट द सेकंड शॉट। एंड जो गोल पोस्ट जो चेंज हो गया, जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया कि हमारे SOPs भी चेंज हो गया। जो इन्फेक्टेड है उनके लिए तो आगे देयर इज अ गैप, जो कोविशील्ड के गैप आ गया।
इस तरह हम देखें तो रेट विल इंक्रीज, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये इतने साल नहीं रहना चाहिए। आई थिंक वी विल बी एबल टू वैक्सीनेट प्रोवाइडेड जो भी अभी प्रोमिसेस किए गए हैं वो सब दे आर एबल टू फुलफिल कि उतना डिमांड आएगा। देन इट इज ओनली बी अ स्ट्रैटेजी कि कैसे रोल आउट करना है। उस रोल आउट स्ट्रैटेजी में आई थिंक हम कुछ नई तरीके अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम लोगों तक जाए वो वैक्सीन करने के लिए, ये नहीं कि वो लोग हमारे पास आए अपने आप वैक्सीनेट करने के लिए। आई थिंक दैट्स वेयर वी आल्सो नीड टू हैव सम ट्वीकिंग ऑफ दैट पॉलिसी। सप्लाई आ जाए, हमारा रोल आउट पॉलिसी भी थोड़ा चेंज हो जाए तो वी विल बी एबल टू वैक्सीनेट मच फास्टर। डॉक्टर स्वप्निल मेहता, जिस तरह से वैक्सीनेशन की जो रफ्तार धीमी पड़ी और अचानक से हम देख रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई के बीच एक बहुत बड़ा अंतर आ गया, और जो अब जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि जो अब उत्पादन बढ़ाने की बात हो रही है या विदेशों से जो कॉन्ट्रैक्ट